जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह गोपालपुर क्षेत्र है। आप देख पा रहे हैं कटघोरा अंबिकापुर मुख्य मार्ग है और यहाँ आवाजाही जहाँ पर छोटी बड़ी वाहनों समेत भारी वाहन भी जो है वह चलती हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गई है, एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर क्षतिग्रस्त हुई है और दुर्घटना का भी कारण अज्ञात बताया जा रहा है। उनके मालिक यहाँ पर, उनके स्वामी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। मदद जो है वो बुलाई गई है और मदद जो है करके क्रेन के माध्यम से संभवतः इसे बाहर निकाला जाएगा। अब यह जो दुर्घटना है आप देख पा रहे हैं, वेदर खराब है, बरसात का दिन है, लगातार बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में तो लगातार बारिश हो रही है और अतिवृष्टि की वजह से जो है लगातार सड़कों पर पानी, जहां जल जमाव की स्थिति निर्मित हो रही है, वहीं खेतों में भी आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और खेत मानो एक नदी का स्वरूप ले चुके हैं। अब देखिए इस वाहन क्रमांक को हम बताते हैं। वाहन क्रमांक है CG4 NX 7691 और यह एक हाईवा है। और अब देख पा रहे हैं इसमें राखड़ लोड है, राखड़ लोडेड गाड़ी यह जो कि NTPC राखड़ डैम से राखड़ को लेकर जो है वह जा रही थी और यहाँ से वह अनियंत्रित हुई, इस जगह से वह अनियंत्रित हुई और अचानक आते आते चालक का यहाँ से वाहन के ऊपर से नियंत्रण खो गया और नियंत्रण खो जाने की अवस्था में वह खेत में जा घुसी और वह पलट गई। हालांकि चालक पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं और अज्ञात कारणों से यह दुर्घटना हुई, किंतु संभवतः यह कारण जो दुर्घटना की हो रही है वह हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें राखड़ लोड है और राखड़ जो है हम जूम करके दिखाते हैं, यहाँ से आपको हम दिखेगा। इसमें देखिए किस तरह से राखड़ लोड है और वाहन में देखिए राखड़ लोड है और यह पूरी तरह से खेत में जो है वह पलट चुका है। तो कहीं ना कहीं खेत की उर्वरक क्षमता को भी हटाएगा। और ये जो राखड़ चलती हैं, राखड़ युक्त वाहनें जब चलती हैं तो उन्हें टिप, हमने पहले भी खबर बनाई है, वाहन चालक तो अपनी गति से चलते ही हैं और गति तेज होने का कारण क्या होता है कि उन्हें ट्रिप वाइज पेमेंट किया जाता है, पर ट्रिप के पीछे कमीशन दे दिया जाता है। अब कमीशन के पीछे वे भागते हैं। हमने पहले भी खबर बनाई है कि इस तरह से दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। वे कमीशन के पीछे लगातार भागते हैं और वह अपनी गति को तेज रखते हैं। वाहन की गति को तेज रखने की अवस्था में अगर थोड़ी सी भी पलक झपकी, कोई भी मवेशी सड़क से गुजरता है तो कहीं ना कहीं नियंत्रण आप खोते हैं और वाहन दुर्घटना का शिकार होता है। हम बार बार निवेदन करते रहे हैं और अभी फिर पुनः निवेदन कर रहे हैं इस तरह के वाहन स्वामियों से कि वे वाहन चालकों को इस तरह का प्रलोभन न दें कि वे ट्रिप के पीछे भागने पर विवश हो जाए, क्योंकि उनका परिवार है। जितना ट्रिप वो करेंगे उतनी उनको कमीशन प्राप्त होगी और उनका बेहतर तरीके से घर परिवार चल सकेगा, उनकी यह व्यवस्था होती है। किंतु इस तरह से अगर हम लोभ देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसी तरह से लगातार सड़कों पर दुर्घटनाएं और होती रहेंगी और वाहन जो है इसी तरह से दुर्घटना के शिकार होते रहेंगे। या तो सुखद पहलू इसका यह रहा कि वाहन का चालक जो है वह उसे किसी प्रकार की चोट नहीं आई है, ऐसा वाहन मालिक ने बताया है। किंतु एक चीज़ और है, हम लगातार देखते हैं कि वाहनों की गति, खासकर जिसमें राखड़ लोड होता है, उन वाहनों की गति बहुत तीव्र होती है। आए दिन दुर्घटनाएं भी हुई हैं जिसमें राखड़ लोड ही वाहनें होती हैं अधिकतर और सड़कों पर जो है इंसानों की जानें जा रही हैं। इसका एक और कारण है शराब का सेवन। अगर इन दिनों पुलिस की चौकसी जब सामने आती है, वे अल्कोहल मीटर से जांच करते हैं, तो उन्होंने एक नया रास्ता भी अख्तियार कर लिया है। वे गांजा या अन्य प्रकार के इंसुलिन और न जाने कितने प्रकार के नशे हैं जो कि अल्कोहल मीटर से जांच में जो है वह सामने नहीं आते हैं। इस तरह से भी वे कुछ चालक ऐसे हैं जो नशे का जो है वह उपयोग करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अनुचित है, गैर कानूनी है और दंडनीय भी है, क्योंकि उनके एक त्रुटि से उनकी तो वो तो दुर्घटना के शिकार होंगे ही, साथ ही कई जो सड़क पर जो है चलने वाले लोग हैं वे भी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों पर भी शासन प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वाहन स्वामी जो है इस तरह से ये चीज़ें ना करें कि वे ट्रिप के पीछे चालकों को भागना पड़े। तो इस तरह से हम आइए यह भी जान लेते हैं कि यहाँ पर वाहन स्वामी उपलब्ध हैं। भैया कितने बजे घटना है ये? नाइट की घटना है भाई। अच्छा, रात्रि की? बारिश तो खूब हो रही होगी ना? नहीं, आज का नहीं है, एक दिन पहले का, 2 दिन पहले। 2 दिन पहले का है।
अच्छा, 2 दिन पहले का है तो अभी तक नहीं उठा सका है, मदद नहीं मांगा है क्या आपने? नहीं, खेत वाले से हुआ है बातचीत, हो गया मुआवजा सबका, हाँ। हो जाएगा आज। अच्छा, और ये वाहन कब तक निकाल पाएंगे अपन? आज में। अच्छा, क्या चीज़ के माध्यम से निकालेंगे? हाइड्र आएगा। हाइडर से मदद मांग ली आपने। अच्छा, क्या वाहन स्वामी का क्या नाम है? आप वाहन स्वामी हैं ना? क्या नाम है आपका? नहीं, मेरा नाम आपका नाम नहीं है मालूम? राजेश मेरा नाम है। वाहन स्वामी कौन है? वहाँ स्वामी है श्रीनिवास जी? श्रीनिवास रोड में। श्रीनिवास रोड में। अच्छा, ये वाहन में जब राखड़ जाता है तो उसमें सह चालक नहीं होते हैं क्या? जब रास्ते में चलते हैं होते हैं। तो उसमें 2 लोग सवार थे? नहीं, अकेला था, हेल्पर था, पेट्रोल पंप पे था। माने कुछ कारणवश वह रुक गया था। हाँ, क्योंकि सह चालक की जो है वह रहना बहुत आवश्यक होता है, खासकर रात्रि में, है ना? हमने लगातार देखा है कि सह चालक पाए ही नहीं जाते हैं, ऐसा 100% मैंने देखा है। नहीं है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि यदि अगर कुछ भी ऐसी समस्या आती है तो सह चालक उन्हें इंडिकेट करता है और दुर्घटनाओं पर अंकुश कहीं ना कहीं लग सकता है ना? तभी तो जो है विभाग ने इस तरह की चीजें बनाई हैं, नियम बनाया है। अच्छा, चालक का क्या नाम था? चालक का नाम मेरे पता नहीं है। अच्छा, ये जो दुर्घटना जब हुई उस दौरान चालक नशे में तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो उन्हें चोट वगैरह किसी प्रकार की क्षति तो नहीं हुई? कुछ नहीं। वाहन को हम देख पा रहे हैं कि वाहन पूरी तरह से लगभग पीछे का हिस्सा वो डैमेज हुआ है, क्षतिग्रस्त हुई है। तो कहीं ना कहीं, अच्छा, ये राखड़ एनटीपीसी से हम लेके जा रहे थे ना? हाँ। कहाँ पहुँचाएंगे इसे? ये जाएगा आपका रायपुर अभनपुर। रायपुर जाएगा, अभनपुर, रायपुर अभनपुर, उतनी दूर वह जाएगा। और वो आपका सहचालक जो है वहीं पर पेट्रोल पंप पे रुक गया, तो इतनी दूर और बिना सहचालक के जाना पड़ता उसे? नहीं, आज ही हुआ है, मतलब इसका ब्रेकडाउन था गाड़ी, तो वहाँ रुकी हुई थी, तो अगले गाड़ी में वो चला गया। मैंने दुर्भाग्यवश वही रुके और उसी दिन आज दुर्घटना भी हो गई, है ना? तो ठीक है, निवेदन करेंगे कंपनी के जो भी ऑनर हैं, क्या नाम बताया आपने? श्रीनिवास। संबंधित कंपनी से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वह सह चालक अवश्य रखें, और साथ ही इस जो खेत में जो राखड़ जो प्रदूषित जो है पानी चली गई है राखड़, उसे भी मुआवजा देने का जो है मुआवजा की बात हो गई, जैसा कि इन्होंने बता ही दिया, उन्हें भी मुआवजा शीघ्र प्रदान कर दें। साथ ही यह जो खेत का पानी जो देख रहे हैं आप राखड़ युक्त, यह सिर्फ इसी खेत में रहकर सिमट कर नहीं रह जाएगा। अगर एक किसान के मुआवजे की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कितने किसानों की मुआवजा आप दे पाएंगे? तो कहीं ना कहीं श्रीनिवासन कंपनी सिर्फ संबंधित एक किसान को ही दे पाएगा, किंतु जब पानी के प्रवाह से जो ये लगातार राखड़ युक्त पानी जाएगा, अनेकों खेतों में जाएगा, उसके बाद नदी तालाबों में प्रवेश करेगा, तो कहीं ना कहीं यह लापरवाही भी है। यदि सह चालक नहीं होते हैं, रात्रिकालीन यह चालक जो है वाहन चला रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं नशे के आलम में होते हैं। हालांकि यह एक जांच का विषय है, उस दौरान उन्होंने किसी मादक पदार्थ का सेवन तो नहीं किया था, यह भी एक जांच का विषय है। दूसरा चीज, इस तरह से जब वाहन चलते हैं तो उन्हें ट्रिप, मतलब प्रत्येक ट्रिप पर एक कमीशन दिया जाता है। एक ट्रिप पर कितना कमीशन दिया जाता है सर? पता नहीं। अच्छा, ट्रिप पर कमीशन है ना? मेरे कुछ पता नहीं। ट्रिप पर कमीशन है या क्या है? नहीं पता चलिए। अच्छा, आपको बिल्कुल पता? मैंने आप क्या है मतलब? मैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर होते अगर आपको पता नहीं है, मतलब आप खुद एक लापरवाह सुपरवाइजर है। उधर को मेरे को पता नहीं है ना भैया, यहाँ से अब यहाँ अपन को खाली लोड करना होता है। अच्छा, अब बाकी अब उधर क्या कर रहे हो मेरे को पता। मैंने उनका पेमेंट कौन करता है? HR विभाग करती है क्या? हाँ, कौन टीम करती? सेठ ही डायरेक्ट करते हैं? सेठ आप रखे होंगे HR वगैरह कुछ। अच्छा, एज ए सुपरवाइजर आपका क्या काम रहता है? यहाँ राखड़ लोडिंग करना है, ठीक है, और पूरा देखना रहता है तिरपाल सही ढंग से बंधी है या नहीं, अगल बगल में राखड़ फंसी है कि नहीं, उसको पूरा साफ कराना होता है जी। और अगर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त तो वहाँ भी तुरंत मौके पर पहुंचना। हाँ, और सेफ्टी का इशू करते हैं अपन लोग। वाहन चालक सेफ्टी के अकॉर्डिंग क्या क्या इस्तेमाल करता है? वाहन चालक जूते में रहते हैं वे? हाँ, जूते में रहते हैं, रेडियम कोट में रहते हैं, हेलमेट में रहते हैं, रहता है वाहन में, सीट बेल्ट लगा कर चलते हैं। हम वाहन में फर्स्ट एड भरते हैं, रखते हैं आप? जी, फर्स्ट एड बॉक्स, माने चोट लग गया तो वगैरह रखते हैं? हाँ, रखते हैं। अच्छा, उसके अलावा जब वाहन में किसी प्रकार के आजकल देख रहे हैं कि चलते वाहन में भी आग लग जा रही है, तो उसके लिए ये रहता है क्या अग्निशमक जो छोटा जो गाड़ी में रहती है ना, क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं उसे? अग्निशमक को कौन से कंपनी का रखा है? वो स्प्रे जो रहता है। अच्छा, स्प्रे में एक एक्सपायरी डेट रहता है, आपको पता है? हाँ, पता है। तो उस एक्सपायरी को प्रॉपर आप चेक करिएगा कि अगर इस तरह से कुछ ना हो कि पता चला कल को दुर्घटना का शिकार हुआ, आग लग गई और वह स्प्रे भी जो है
काम नहीं कर रहा है तो एक दूसरा लापरवाही आ जाएगा, मेरा निवेदन। ठीक है, उसको बार बार अपन लोग चेक करते हैं ना आप सब। बेहतर है एक सुपरवाइजर अपनी अगर कृत को बेहतर तरीके से करता है, एक वाहन मालिक बेहतर तरीके से काम करता है और चालक बेहतर तरीके से काम करता है, तो कहीं ना कहीं जो हम ये राखड़ का जो परिवहन कर रहे हैं वह सुरक्षा और सुरक्षित जो है गंतव्य तक पहुंच सकेगा, है ना? क्या समझते हैं आप? सही कह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो निश्चित तौर पर यह भी एक जांच का विषय है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमक वहाँ पर जो है वह संयंत्र जो है वह रहता है कि नहीं। साथ ही सीट बेल्ट, जैसा कि सुपरवाइजर महोदय ने बताया कि मैं लगातार चेक करता हूँ, किंतु कहीं ना कहीं सुपरवाइजर उनके साथ नहीं चल रहे होते हैं। तो मैं वाहन चालकों से निवेदन करूँगा कि यदि सुपरवाइजर आपको हर सेफ्टी के अकॉर्डिंग समझाइश देता है तो आप बिल्कुल उसका पालन करें, क्योंकि आपके परिवार में आपका कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। और साथ ही मैं वाहन स्वामियों से भी निवेदन करूंगा कि तमाम सुरक्षा संसाधनों को मुहैया करने के पश्चात ही आप इस तरह के वाहनों को यातायात और अपने क्या कहते हैं परिवहन करने की अनुमति दें और परिवहन करने को कहें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।